हाँ जी बच्चों, वेलकम। और ये है यूनिट 3 और आज बेटा नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 है ये, है ना भाई। और लेक्चर फर्स्ट इस चैप्टर का ये पहला लेक्चर है। देखो भाई, इसमें सबसे पहले ना बेटे हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को कंपेयर कर रहे हैं। इससे कई फॉर्मूले जो तुम पहले पढ़ चुके हो इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो मैग्नेटिक फील्ड में आप आसानी से समझ जाओगे। तो देखो, यहीं से शुरुआत कर रहा हूं चैप्टर की बेटे। तो जरा देखो, देखो भाई, इसमें हम यूज करते हैं ई का नाम तो तुम्हें पता ही है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सारे बच्चों को पता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब तुम लोग बताओ, इधर कौन सा फॉर्मूला है? बी का नाम इंटेंसिटी ऑफ, बोलो बेटा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये कंपेरेबल है, यानी ई आएगा इधर तो इधर आएगा बी। पहली बात हो गई। दूसरा, ध्यान से फिर देखो, इधर यूज करते हैं 1/4πε0। पढ़ लोगे, 1/4πε0 कांस्टेंट ये होता है, और इधर कांस्टेंट होता है μ0/4π। मालूम है ये भी बात? तो इधर कांस्टेंट 1/4πε0 है पूरे चैप्टर में, और इधर कांस्टेंट है μ0/4π। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, इधर हम यूज करते हैं बच्चों पी का नाम तुम्हें मालूम है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ये नाम है, नाम ध्यान से याद कर लो, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन भी तुम्हें याद है, डायरेक्शन होती थी इसकी फ्रॉम -q टू +q। याद आ गया होगा। अब बेटे, इधर इसी के करस्पॉन्डिंग जो टर्म है उसका नाम है एम का नाम है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। ये होता है, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन के लिए अभी मैं थोड़ा सा और डिटेल करता हूं, एक लाइन और देख लो, फिर मैं इसको डिटेल और करता हूं बेटे। इधर होता है, रोल प्ले करता है चार्ज, क्यू माने चार्ज। इधर चार्ज की जगह रोल प्ले करता है स्मॉल एम। ये नया टर्म है, क्या नाम है? स्मॉल एम। इसे कहते हैं पोल स्ट्रेंथ। नाम बोलो बेटे, पोल स्ट्रेंथ। जैसे यहां पर चार्ज दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। इसी तरह से बेटे, ये +m का मतलब है नॉर्थ पोल, है ना। यानी नॉर्थ पोल की पोल स्ट्रेंथ को पॉजिटिव मानते हैं, और -m का मतलब समझ सकते हो साउथ पोल। ये नाम है। अब यहां बताओ, इसकी डायरेक्शन अब क्या हो जाएगी? आप आसानी से समझ सकते हो, बताओ बेटा। -q यानी -m से +m की तरफ, यानी साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ। तो इसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम S पोल टू N पोल, यानी साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है। पहले बताओ, यहां तक सब क्लियर है सभी लोग को? अब देखो बेटा, इतने से बिहाफ पर ही हम देखो कई फॉर्मूले जो इधर तुमने पढ़े हुए हैं उन्हें इधर पढ़ सकते हो। एक दो बातें मैं और बता रहा हूं, वो बेटा एक डिफरेंस है, उसको और समझ लो। एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ये। सिमिलैरिटीज तो बताई दी हैं, एक छोटा सा डिफरेंस और है। वो क्या है, जरा समझो बेटे। जैसे कोई डाइपोल हो, तो डाइपोल में कितने चार्ज होते हैं? दो, +q और -q, और दोनों के बीच का सेपरेशन होता है 2a। याद आ गया होगा डाइपोल। तो इस डाइपोल में आप +q और -q को अलग अलग भी कर सकते हो। यानी डाइपोल अगर दोनों चार्ज एक साथ रख दोगे तो डाइपोल है,
लेकिन ये अलग अलग इंडिविजुअल भी एग्जिस्ट करते हैं, इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस इनकी है। इसका मतलब है सरल शब्दों में, इस डाइपोल को तोड़कर प्लस क्यू को अलग किया जा सकता है और माइनस क्यू को अलग किया जा सकता है। लेकिन बेटे यहां पर यह अंतर है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से देखना। अगर हमारे पास कोई मैग्नेटिक डाइपोल है, यानी एक मैग्नेट है, मैग्नेट में कितने पोल होते हैं? 2 पोल। कौन कौन से हैं बताओ? एक है नॉर्थ पोल, एक है साउथ पोल। इसकी स्ट्रेंथ है +m, इसकी स्ट्रेंथ है -m। इस मैग्नेट को अब कोई तोड़े, कितना मर्जी तोड़ना, 2 टुकड़े करो या तुम इसके 10 टुकड़े करो और चाहे इसका एक एक एटम अलग अलग कर दो, लेकिन बेटे आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल को आइसोलेट नहीं कर सकते हो, अलग अलग प्राप्त नहीं कर सकते हो। अगर इसके हम कितने भी टुकड़े करें, जैसे हमने इसके 2 टुकड़े जैसे ही करेंगे, तो यहां अपने आप ही बन जाएगा साउथ पोल और यहां अपने आप ही बन जाएगा नॉर्थ पोल, और ये 2 अलग अलग मैग्नेट हो जाएंगी। ऐसे ही हम इसके कितने भी टुकड़े करते जाएं, लेकिन नॉर्थ पोल और साउथ पोल को अलग अलग नहीं किया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। यहां इन चार्जेस को अलग अलग किया जा सकता है, लेकिन नॉर्थ और साउथ पोल को अलग अलग नहीं किया जा सकता है। यानी बेटे मैं ये कहना चाहता हूं, आइसोलेटेड, आइसोलेटेड माने अलग से, अलग अलग करना। आइसोलेटेड मोनोपोल्स, एक पोल को अलग अलग कर लो। आइसोलेटेड मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। नेचर में मोनोपोल्स नहीं मिलते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, पहला डिफरेंस हो गया। एक और डिफरेंस की चर्चा कर देते हैं, सिमिलैरिटी सीख ही गए हो, डिफरेंस 2 हैं, दूसरे को भी सीख लो। दूसरा डिफरेंस देखो यहां मैं बताने जा रहा हूं बेटे, तो देखो भाई जरा ध्यान से देखना। ये हो गया, आपकी लाइन खींच ली, इस तरफ वही है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस तरफ बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की, और चर्चा कर रहे थे डिफरेंसेस की। तो दूसरा डिफरेंस बताने जा रहा हूं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स में। जरा देखो, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बेटे हमेशा कैसे होती हैं? ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो क्या होती है बताओ? पॉजिटिव चार्ज में से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज में समा जाती हैं। यानी एक सिरे पर बनती हैं और दूसरे सिरे पर टर्मिनेट हो जाती हैं। पॉजिटिव में से निकलेंगी, नेगेटिव पर टर्मिनेट, पॉजिटिव में से निकलेंगी, नेगेटिव पर टर्मिनेट, पॉजिटिव में से निकलेंगी, नेगेटिव पर टर्मिनेट। यानी इनका एक इनिशिएशन पॉइंट है और एक टर्मिनेशन पॉइंट है। एक पॉइंट पर ये शुरू होती हैं, एक पॉइंट पर ये खत्म होती हैं। लेकिन बेटे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसा व्यवहार नहीं करती हैं। मान लो ये एक मैग्नेट है बेटे, ये नॉर्थ पोल है प्यारे बच्चों, और ये साउथ पोल है। तो ये अगर मैग्नेट के बाहर देखोगे तो लाइंस चलेंगी नॉर्थ से साउथ की तरफ। किधर चलेंगी? नॉर्थ से साउथ। लेकिन यह टर्मिनेट नहीं होंगी, अब ये यहां अंदर चलेंगी साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो ये क्लोज्ड कर्व्स होती हैं। क्या होती हैं? क्लोज्ड कर्व्स, क्लोज्ड कर्व्स होती हैं। यानी इनका कोई इनिशिएशन पॉइंट नहीं होता है और कोई टर्मिनेशन पॉइंट भी नहीं होता है। तो मैंने क्या बताया? आउटसाइड द मैग्नेट, बोलो क्या होता है? आउटसाइड द मैग्नेट, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स
मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स runs from N to S, नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती हैं, बट इनसाइड द मैग्नेट, बट इनसाइड द मैग्नेट, बोलो क्या होता है, दे रन्स फ्रॉम, दे रन्स फ्रॉम, बोलो बेटा, S to N, साउथ से नॉर्थ की तरफ चलती हैं। तो बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनमें एक इनिशिएशन पॉइंट है, एक टर्मिनेशन पॉइंट है। ये क्लोज कर्व्स हैं, इनका कोई इनिशिएशन पॉइंट नहीं होता है और कोई टर्मिनेशन पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, तो इनके बारे में अगर हम कहें तो क्या होता है बताओ, दे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, दे आर इमिटेड from positive charge, from positive charge and are terminated माने खत्म हो जाती हैं at negative charge। ये बेटे मैंने बात की है इन दोनों में डिफरेंसेस की, बाकी काफी कुछ समानताएं हैं। अब आपका सवाल ये होगा, सर इतनी देर आपने ये चैप्टर पढ़ाया तो इससे हम सीखे क्या, ये बताइए। तो देखो बहुत कुछ सीखे हो, तो देखो जो सीखे हो उसको हम अगले लेक्चर में कवर कर रहे हैं। थैंक यू बच्चों।